हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल ही में ब्रे वाइट ने अपने रिटर्न के बारे में कौन कौन से हिंट्स देने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। रेने यंग ने AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में कुछ कहा है। और गाइज इसी वीडियो के अंदर हम कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज जैसे भी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की। तो गाइज अगर आपने कल हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डेनियल ब्रायन और केनी ओमेगा का मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई दिया है। और इसके साथ ही हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 10% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 1.319 मिलियन व्यूअर्स, तो यही इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली है 1.17 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप है। पर गाइज मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली किसी खास रीजन की वजह से हो सकता है, क्योंकि क्या पता इस वीक डायनामाइट शो को कुछ बहुत ही तगड़ा कंपटीशन हो और यहाँ पर ना सिर्फ AEW की ओवरऑल व्यूअरशिप बल्कि AEW की 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 0.52, तो यही इस वीक के डायनामाइट शो के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 0.44, जो देखा जाए तो लास्ट वीक से करीब 15% कम है। पर गाइज इस सब के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो ने इस वीक की WWE मंडे नाइट रॉ को उनकी व्यूअरशिप के अंदर हरा दिया है। और फिर एक बार मैं यहाँ पर ओवरऑल व्यूअरशिप के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर 18 to 49 एज डेमोग्राफी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफी के अंदर WWE की मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप मिली है 0.43, तो वही इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफी के अंदर व्यूअरशिप मिली है 0.44, जिससे हम कह सकते हैं कि इस वीक भी AEW के डायनामाइट शो ने WWE की मंडे नाइट रॉ को 18 to 49 एज डेमोग्राफी के अंदर बेयरली बीट कर दिया है। जो देखा जाए तो WWE के लिए शर्मनाक बात होगी, क्योंकि मंडे नाइट रॉ काफी सालों तक WWE का फ्लैगशिप शो था और अब AEW के डायनामाइट शो ने लगातार 2 वीक WWE की मंडे नाइट रॉ को की डेमोग्राफिक यानी कि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर हरा दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस पर विंस मैकमैन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और क्या हमें एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के मैचेस WWE के मंडे नाइट रॉ पर ही देखने को मिलते हैं या नहीं। पर गाइज इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मैं तो ये व्यूअरशिप देखकर काफी खुश हूँ। पर हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि इस वीक के डायनामाइट शो का हाईएस्ट वॉचर सेगमेंट कोई और नहीं बल्कि केनी ओमेगा और डेनियल ब्रायन का सेगमेंट था। और गाइज फिर एक बार इस वीक का डायनामाइट शो इस वीक के वेडनेसडे नाइट के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है और ये करीब पिछले 1 महीने से हो रहा है। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है और मैं भी ये चीज देखकर काफी खुश हूँ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या रही। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं और इन्हीं विंस और लॉसेस के ऊपर AEW कंपनी के हर एक सुपरस्टार को उनकी डिवीजन की चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और गाइज फाइनली AEW इस वीक की अपनी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील कर दी है। और सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन की तो गाइज AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 4 पर आती है हिकारू शिडा, नंबर 3 पर आती है जेड कारगिल, नंबर 2 पर आती है थंडर रोजा और नंबर 1 पर आती है रूबी सोहो। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं FTR, नंबर 4 पर आते हैं सैंटाना और ओटीज, नंबर 3 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 2 पर आते हैं द यंग बक्स और नंबर 1 पर आते हैं बुचर और ब्लेड। और स्टिल है हमारे ब्रांड न्यू AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोज। पर जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 4 पर आते हैं क्रिश्चियन केज, नंबर 3 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, नंबर 2 पर आते हैं पावर हाउस हॉब्स और नंबर 1 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन मीरो और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और यही है इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। हाँ गाइज मुझे पता है कि हम AEW के रैम्पेज शो के प्रीव्यू के लिए और इंपैक्ट रेसलिंग के शो के रिव्यू के लिए अलग से वीडियो करते थे, पर हाल फिलहाल में मैं 2 वीडियो नहीं डाल पा रहा, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीक के रैम्पेज शो का प्रीव्यू हम इस वीडियो के अंदर कर ले। पर जहां तक बात है इंपैक्ट रेसलिंग की तो गाइज हम इंपैक्ट रेसलिंग के बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को इंपैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिन्हें फर्क पड़ता है वो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो फिर मैं जल्द से जल्द इंपैक्ट रेसलिंग के शो का भी रिव्यू करूंगा। पर गाइज फिलहाल तो हम करते हैं कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल होने वाले रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कल होने वाले रैम्पेज शो के लिए AEW ने पहले से एडवर्टाइज कर दी है वो है AEW के मेंस डिवीजन से AEW के TNT चैंपियनशिप के लिए TNT चैंपियन मीरो और चैलेंजर फ्लेगो डेल सोल के बीच में एक नॉर्मल
नॉर्मल 1-on-1 मैच। और गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस मैच की बैक स्टोरी क्या है। पर अगर आपको नहीं पता कि इस मैच की बैक स्टोरी क्या है तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गाइज इस मैच के अंदर TNT चैंपियनशिप के साथ फ्लेगो डेल सोल की नई कार भी ऑन द लाइन है, जिस वजह से ये मैच देखने के लिए काफी इंटरेस्टिंग मैच बन चुका है। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर फ्लेगो डेल सोल की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइज मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि मुझे क्या लगता है कि मैच कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि मीरो काफी तगड़े TNT चैंपियन है और फ्लेगो डेल सोल मीरो को इस मैच के अंदर नहीं हरा सकते। इसलिए मेरे हिसाब से मीरो ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर इस मैच के अंदर मीरो फ्लेगो डेल सोल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते हैं तो क्या यहाँ पर फ्लेगो डेल सोल को बचाने के लिए सैमी गेवेरा आते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली AEW आगे उस डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है। पर गाइज अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर बनी एना जे को फेस करने वाली है। और गाइज फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस मैच के पीछे की बैक स्टोरी क्या है। पर अब हमें फाइनली इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर मैच देखने को मिलने वाला है, जो देखा जाए तो एना जे के लिए काफी बड़ा मैच हो सकता है, क्योंकि गाइज एना जे ने इसके पहले इतने बड़े स्टेज के ऊपर कोई सिंगल्स मैच नहीं दिया। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर एना जे की परफॉर्मेंस कैसी होती है और क्या बनी फिर एक बार इस मैच के अंदर एना जे को डोमिनेट करती है या नहीं। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एना जे मैच जीतने वाली है, क्योंकि गाइज एना जे आगे चलकर AEW कंपनी विमेंस डिवीजन को एलिवेट करने वाली है। इसलिए मेरे हिसाब से ये मैच एना जे ही जीतने वाली है। तो जो आखिरी मैच है जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोज और चैलेंजर्स बुचर और ब्लेड के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच। और फिर एक बार अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज मैं आपको फिर एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस मैच के पीछे की बैक स्टोरी क्या है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच एक काफी बढ़िया मैच होने वाला है और काफी दिनों बाद हमें इस मैच के अंदर बुचर और ब्लेड की बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता कि लूचा ब्रोज इतनी जल्दी अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स हारे। इसीलिए मेरे हिसाब से लूचा ब्रोज ये मैच जीतने वाले हैं। पर सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए एक और चीज एडवर्टाइज की है कि हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर केनी ओमेगा और डेमियन ब्रायन का एक सेगमेंट देखने को मिलने वाला है, जहां पर क्या पता हमें केनी ओमेगा और डेमियन ब्रायन अपने मैच से पहले यहाँ पर क्राउड को एड्रेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि सेगमेंट के अंदर केनी ओमेगा और डेमियन ब्रायन क्या कहते हैं। पर इतनी चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। और इसके अलावा अगर इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कुछ होता है तो वो आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर जानने को मिल जाएगा। और अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में रेनी यंग ने AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में क्या कहा। तो गाइज अगर आप WWE के अंदर रेनी यंग को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि WWE के अंदर रेनी यंग काफी अच्छा काम करती थी और रेनी यंग ने WWE के अंदर काफी देर तक ऑनर पर्सनैलिटी का काम किया है। पर गाइज इस सब के बाद फाइनली रेनी यंग ने WWE कंपनी छोड़ दी और अब रेनी यंग अपने घर पर बैठी हुई है, जहां पर रेनी यंग काफी सारे नए जॉब ट्राई कर रही है, जैसे कि पॉडकास्टिंग या फिर कुकिंग। पर गाइज इस सब के बावजूद हाल ही में रेनी यंग का एक इंटरव्यू हुआ, जिस इंटरव्यू के अंदर रेनी यंग से पूछा गया कि रेनी यंग रेसलिंग को मिस करती है या नहीं और क्या रेनी यंग AEW कंपनी ज्वाइन करना चाहती है या नहीं। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए रेनी यंग ने कहा कि हाँ रेनी यंग रेसलिंग को मिस करती है और जब से रेनी यंग ने रेसलिंग को पीछे छोड़ दिया है तब से रेनी यंग को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना कोई हिस्सा पीछे छोड़ दिया है। इसलिए रेनी यंग चाहती है कि रेनी यंग भी जल्द से जल्द रेसलिंग के अंदर वापस आए और डेफिनेटली उनके लिए AEW कंपनी अंदर काफी सारे ऑप्शंस है और AEW कंपनी अंदर रेनी यंग बहुत सारा काम कर सकती है और AEW कंपनी भी चाहती है कि रेनी यंग उनकी कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें संभाले। पर इस सबके बावजूद हाल फिलहाल में रेनी यंग अपने ऑप्शन चेक कर रही है, इसलिए रेनी यंग अब तक किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर रही। जो बातें यहाँ पर रेनी यंग ने इस इंटरव्यू के अंदर बताई, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज रेनी यंग दोबारा से रेसलिंग के अंदर आने के लिए पैशनेट है और AEW कंपनी के अंदर भी रेनी यंग के लिए काफी सारे ऑप्शंस है, जहां AEW कंपनी के अंदर आकर रेनी यंग बहुत सारे काम कर सकती है। और प्रोबेबली मुझे लगता है कि रेनी यंग का नॉन कम्पीट क्लॉज भी खत्म हो चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि रेनी यंग कब AEW कंपनी ज्वाइन करती है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप रेनी यंग को AEW कंपनी अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में फॉर्मर WWE सुपरस्टार यानी कि ब्रे वाइट अपने रिटर्न के बारे में कौन कौन से हिंट्स दे रहे हैं और ब्रे वाइट के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में और कौन से हिंट्स सामने आ रहे हैं। तो गाइज अगर आप ब्रे वाइट और WWE कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ब्रे वाइट WWE कंपनी के अंदर वन ऑफ द टॉप स्टार्स थे और इस सब के बावजूद भी WWE कंपनी ने ब्रे वाइट को अपनी कंपनी से बजट कट्स का बहाना देकर रिलीज कर दिया था और अब ब्रे वाइट WWE कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन अभी ब्रे वाइट के WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनका नॉन कम्पीट क्लॉज एक्टिव है, यानी कि WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद करीब 90 दिनों तक ब्रे वाइट किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। पर गाइज अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हाल ही में ब्रे वाइट की इंडियन रिटर्न के बारे में कौन सी अपडेट सामने आई थी। पर गाइज इस सब के बावजूद हाल ही में ब्रे वाइट ने भी टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि प्रोबेबली ब्रे वाइट काफी जल्दी रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि गाइज हाल ही में एक फैन ने ब्रे वाइट को एक ट्वीट करते हुए लिखा कि वो ब्रे वाइट को काफी ज्यादा मिस कर रहा है। और यहाँ पर इस ट्वीट का जवाब देते हुए ब्रे वाइट ने लिखा कि सब कुछ काफी जल्दी क्लियर हो जाएगा और ब्रे वाइट काफी जल्दी रिटर्न करने वाले हैं और बदला लेना दर्द का सामना करने जैसा होता है। जो बातें हाल ही में ब्रे वाइट ने इस ट्वीट के अंदर लिखी है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रे वाइट किस तरीके से अपना रिटर्न टीज कर रहे हैं। क्योंकि गाइज हमने देखा है कि ब्रे वाइट हमेशा से क्रिप्टिक ट्वीट्स करते हैं और प्रोबेबली ये ट्वीट देखकर ऐसा ही लगता है कि ब्रे वाइट काफी जल्दी अपना रिटर्न करने वाले हैं। पर गाइज इसके साथ ही ब्रे वाइट ने हाल ही में एक और नया ट्वीट किया, जहां पर ब्रे वाइट ने लिखा कि अब तक फैंस ने रियल ब्रे वाइट कभी नहीं देखा। जो देखा जाए तो फिर एक बार एक क्रिप्टिक ट्वीट था और यहाँ पर भी ब्रे वाइट कुछ क्लियरली नहीं कह रहे, पर ये प्रोबेबली कुछ हिंट्स हो सकते हैं कि शायद ब्रे वाइट काफी जल्दी अपना रिटर्न करने वाले हैं। लेकिन गाइज जहां तक बात है ब्रे वाइट के AEW कंपनी अंदर डेब्यू की, तो गाइज इसको लेकर एक और हिंट सामने आए हैं, क्योंकि गाइज हाल में ब्रे वाइट के फॉर्मर WWE टैग टीम पार्टनर यानी कि फिलहाल के AEW सुपरस्टार मैट हार्डी ने उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर
एक फोटो शेयर किया जो किसी और का नहीं बल्कि ब्रे वाइट और मैट हार्डी का है। और इसके कैप्शन में तो मैट हार्डी ने कुछ क्लियरली नहीं लिखा, पर गाइस ब्रे वाइट के इस ट्वीट के बाद मैट हार्डी का फोटो शेयर करना ये प्रोबेबली कुछ हिंट्स हो सकते हैं कि शायद हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर हाँ, अगर आपको नहीं पता कि ब्रे वाइट हमें कब तक AEW कंपनी ने अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी पिछली ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइस हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी और अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?